सर, जैसा कि बाराबंकी में एक दलित बेटी का अपहरण करके उसके साथ दुराचार किया गया, इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस दलित बेटी का अपहरण किया गया वो मात्र 16 वर्ष की थी और उसके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी। वो अपने ननिहाल में अपने मामा जी के पास रहती थी। किसी तरह वहाँ पर उसका गुजारा हो रहा था और एक व्यापारी का लड़का जिसका नाम अंकित वर्मा बताया गया है, उसने वो खेत से आ रही थी, उसका वहाँ पे अपहरण कर लिया, अपनी गाड़ी में डाल लिया। उसके बाद ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। दुराचार करने के बाद जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो उसने उसको ये कहा कि तुम्हारा चल के हम इलाज करा दे रहे हैं। गाड़ी में ही लेके उसको लखनऊ गया। लखनऊ जाने के बाद फिर वो कानपुर के बाद गाज़ियाबाद 5 दिन तक उसे अलग अलग होटलों में अलग अलग शहरों में ले जाकर उसके साथ दुराचार करता रहा। लड़की सहमी हुई, डर के मारे किसी को कुछ बोल नहीं रही क्योंकि उसको अपनी जान की भी परवाह है। तो उसके बाद उस लड़के ने लड़की के गांव के बाहर लाकर उसको छोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की सक्रियता की दास्तान जो है वो खुलकर सामने आई है। जब उक्त पीड़ित दलित बालिका जो मात्र 16 वर्ष की थी अपने मामा के साथ संबंधित थाना जो मसौली नाम का थाना है, मसौली थाने पर जाती है और वह बालिका अपनी बातें बताती है तो और उस अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने की बजाय उक्त बालिका को 10 घंटे तक थाने में बैठाए रहते हैं। 10 घंटे में थाने पर जब बैठाए रहते हैं उसके बाद उक्त जो दुष्कर्मी था अंकित वर्मा उन लोगों से पुलिस विभाग जो है समझौता करता है और वो चाहता है कि इनका जो है आपस में समझौता हो जाए और ताकि ये मामला यही निपटा दिया जाए। पुलिस का इतना बड़ा दुस्साहस कि अपने संरक्षण में पल रहे उस उक्त अपराधी द्वारा भुक्तभोगी दलित बालिका के मामा के खाते में 50,000 रुपया तुरंत ऑनलाइन डलवा देता है। ऑनलाइन डलवाने के बाद 50,000 रुपया नगद देता है। यानी 1 लाख रुपए में उसकी इज्जत का सौदा पुलिस विभाग के लोग ही करते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर क्या कहा जाए। जब उस बच्ची को पता लगा कि ये तो हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये ज़बरदस्ती हमसे लिखवा रहे हैं कि समझौता करा रहे हैं, तो वो लड़की अगले दिन एसपी ऑफिस में पहुंच गई, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। वहां पर जाकर उसने पुलिस अधीक्षक को पूरा बयान दिया, अपनी आप बीती बताई कि हमारे साथ इस तरीके से हुआ। तो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरंत उस पर कार्रवाई की, उस लड़के को अरेस्ट करने के लिए कहा, FIR दर्ज कराया, उस लड़के को अरेस्ट कराया और उसमें जो जानबूझकर जो लापरवाही बरती गई थी पुलिस के द्वारा, जिसमें मसौली थाना के प्रभारी अरुण प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। त्रिलोकपुर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार उसको निलंबित कर दिया। क्या इससे पीड़ित बालिका को न्याय मिल जाएगा? जबकि एक अपराधी को संरक्षण प्रदान करने के नाते इन दोनों पुलिसकर्मियों पर भी आपराधिक मामला बनता है, तो इन दोनों पर FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है? भाई, एक को आपने जो है सस्पेंड कर दिया है,
एक को लाइन हाजिर कर दिया है, वो तो बाद में फिर आ जाएंगे ना, जब मामला दब जाएगा तो उनको फिर ड्यूटी मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो चौकी इंचार्ज है और आपने जिसको ठाकुर साहब को सस्पेंड किया है, जो वहाँ का ये थाना प्रभारी है अरुण प्रताप सिंह, क्या उनकी बेटी या बहन के साथ इस तरह की वारदात हो तो क्या वो पैसे से मान जाएंगे, इसी तरह सुलह करा लेंगे? बड़ा दुख होता है हमें ये कहते हुए। लेकिन पुलिस वालों की भी माँ बहन है, बेटियां हैं, हमारे बीच के ही हैं, हमारे अपने भाई हैं। उनको सोचना चाहिए कि एक दलित बेटी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, कल आपकी बेटी के साथ ऊपर वाला ना करे ऐसा हो जाए, बहन बेटी के साथ, तो आप पर क्या बीतेगी। मैं अपने आदरणीय और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको अपने संज्ञान में लें इस मामले को, और वहाँ का थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज जो हैं संबंधित थाने के, उनके ऊपर FIR दर्ज करा के उचित कार्रवाई की जाए, उनको भी जेल भेजा जाए, तो ये न्याय होगा। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक दलित बालिका के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और हमारी बसपा सुप्रीमो, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी आज तक अपनी जुबान से चुप्पी साधे हुई हैं। बाराबंकी की इतनी बड़ी घटना हो गई एक बच्ची के साथ, वो भी नाबालिग, उसके माँ बाप बचपन में मर गए थे, अपने मामा के पास रह रही थी और उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और उसकी मरने जैसी स्थिति आ गई। 5-5 शहरों में लेके वो घूमता रहा। जो व्यापारी का लड़का था अंकित, और उसका इलाज भी नहीं कराया और लास्ट में गांव के बाहर लाके उसको छोड़ दिया। उसको बिल्कुल दहशत नहीं थी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस विभाग किस तरीके से उनका समझौता करा रहा है कि 50,000 ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में है कि ऑनलाइन उसने पैसे भेज दिए लड़की के मामा के खाते में। ये बात नहीं समझ में आ रही है। पुलिस वालों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आज किसी की दलित की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप न्याय कीजिए ना, जिसके लिए आप बैठे हुए हैं। न्याय नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। और रही बहन जी की बात, तो बहन जी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्रदेश में इतने हादसे हुए हैं, रायबरेली में, हाथरस में, उन्नाव में, अभी फर्रुखाबाद में हुआ है, और वाराणसी में BHU की जो एक IT की छात्रा थी उसके साथ सामूहिक दुराचार हुआ। और जब जांच हुई तो IT सेल के ही जो आपके ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें कार्यकर्ता पाए गए और उनको पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस की, कि उनको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो चुनाव में चले गए थे मध्य प्रदेश। और 60 दिनों के बाद पुलिस जो है हरकत में आई। जब चुनाव ख़त्म हुआ तब 60 दिनों के बाद उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनकी फिर जमानत हुई। जमानत के बाद जो है उनकी माला पहना के जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय योगी जी, अब आप एक मठ के मठाधीश नहीं हैं, आप देश के देश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर आप सही कार्य करेंगे तो। मेरा यही आपसे अनुरोध है कि देश की जनता को और अपने प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए आप उचित कार्रवाई करें और कठोर दंड दें ऐसे अधिकारियों को, ताकि जो है हमारे देश की जनता, अपने प्रदेश की जनता सुरक्षित रह सके।